गाइस अब इस वैक्सीन को हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे लगती है, क्या होती है, पूरा प्रोसेस जानते हैं। गाइस ये देखिए, ये होती है रेबीज वैक्सीन। ये एक पाउडर फॉर्म में होती है। इसको लिक्विड फॉर्म में करने के लिए हमें एक स्टेराइल वाटर की जरूरत होती है, जो कि इसमें दिया जाता है। उसको इसमें मिक्स करने के बाद इसको लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं। फिर हमें जरूरत होती है एक डिस्पो की, जो कि 1 ml की डिस्पो होती है, यानी कि सिरिंज होती है। और अगर जो इंसुलिन वाली सिरिंज मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर होती है। गाइस ये डिस्पो होती है 1 ml की। और इसको जहाँ तक मैंने इस पर निशान लगाया है, जहाँ तक मैंने इसको उंगली से इशारा किया है, वहाँ तक हमें इसे वैक्सीन को भरना होता है। यानी कि 0.1 ml वैक्सीन हमको इसमें लेनी होती है। देखिए ये हमने लिया इसमें स्टेराइल वाटर, और इस पाउडर फॉर्म को हमने इसको लिक्विड फॉर्म में बना दिया है। पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसको फिल करेंगे 1 ml डिस्पो से, और 0.1 ml हम इसमें वैक्सीन लेंगे। ये हमने भर ली है, पूरी वैक्सीन फिल हो गई है। देखिए मैंने फिल करके आपको दिखा दिया है कि कहाँ तक भरनी है। फिर इसको आधी आधी दोनों कंधों पर लगा देंगे, और बिल्कुल बाहर की सतह में ही लगती है। देखिए जो ये वैक्सीन लग रही है शोल्डर पे, जो बाहर की सतह होती है, बिल्कुल यहाँ पर इसको ऐसे लगती है, और ये बबल सा फूल जाता है। फिर ऐसे ही दूसरे कंधे पर भी ऐसी वैक्सीन लगती है। यानी कि जो हमने डोज दिखाई 0.1 ml, ये आधी आधी दोनों शोल्डर पर लगानी होती है। ये इस वैक्सीन को लगाने का पूरा प्रोसेस होता है। और जब ये वैक्सीन लग जाती है तो निडल कटर से हम इसको ऐसे कटिंग कर कर और फिर इसको डिस्पोज कर देंगे डस्टबिन के अंदर। और इसके साथ हमें एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को हमें फिल करना होता है। उस फॉर्म में कुछ जानकारी होती है, वो इस प्रकार होती है। उसमें पेशेंट का नाम लिखना होता है, उनकी उम्र लिखनी होती है, उनका एड्रेस लिखना होता है, किस जानवर ने काटा है ये लिखना होता है, और कब काटा है ये लिखना होता है, और कहाँ पर काटा है ये भी लिखना होता है। जैसे सीधे हाथ या उल्टे हाथ में, या फिर पैर में, या फिर शरीर के किस हिस्से में काटा है, वो जगह हमें लिखनी होती है। ये तो हो गया पेशेंट का इंट्रोडक्शन। फिर दूसरी साइड हमें लिखना होता है कि किस तारीख में पहला इंजेक्शन लगा है, और फिर उसमें अगली डेट डाल देंगे कि अगला इंजेक्शन कब लगेगा। और उसमें टिक लगाना होता है कि पहले आपने प्री एक्सपोजर ले रखा है या नहीं ले रखा है। और जैसे पहला डोज लगी तो उसमें टिक लगा देंगे, दूसरी डोज लगी उसमें टिक लगा देंगे। ऐसा ये पूरा प्रोसेस होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।